बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से। खुदावंद की ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे खरूज बाप 31, कारीगरों का इंतखाब। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, देख मैंने यहूदा के कबीले में से बसलल बिन हूर का नाम लेकर बुलाया है और रूए खुदा से यानी हिकमत और फहम, हुनर और महारत से उसे भर दिया है, ताकि सोने और चांदी और पीतल का जो काम होगा ईजाद करे और जौहरात को जड़ने के लिए रगड़े और लकड़ी तराशे, बस हर तरह की कारीगरी का काम करे। और मैंने दान के कबीले में से ओहलीआब बिन हईसामाक को उसका साथी कर दिया है और तमाम कारीगरों के दिल में मैंने हुनर डाल दिया है, ताकि सब कुछ जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है बनाए। हजूरी का खैमा, संदूक की शहादत और रहमगाह जो उस पर है, और खैमा के सब सामान और मेज़ और उसका सामान, और सोने का पाक शमादान और उसके बर्तन, और बगूर की कुर्बानगाह और सोख्ती कुर्बानी का मज़बा और उसके सब बर्तन, और होस और उसकी चौकी, और खिदमत के मलबूसात हारून के लिए और उसके बेटों के लिए कहानत का मुक़द्दस लिबास, और मक़दस के लिए खुशबूदार बगूर, जैसा कि मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही वो बनाएंगे। शराए सबत की तजदीद। और खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि तू बनी इसराइल को हुक्म कर और कह कि मेरे सबत को माना करें, क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान पुश्त दर पुश्त ये एक अलामत होगी, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा मुक़द्दस करने वाला हूँ। बस तुम सबत को मानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मुक़द्दस है, और जो कोई उसे तोड़े ज़रूर कत्ल किया जाए, और जो कोई उस पर कुछ काम करे तो वो शख्स अपनी कौम से खारिज किया जाए। 6 दिन तुम अपना काम काज करो, और 7वें दिन आराम का सबत खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। जो कोई सबत के दिन में काम करे वो ज़रूर कत्ल किया जाए। बस बनी इसराइल सबत को माने और पुश्त दर पुश्त इसे जारी रखें। ये अब्दी अहद है, वो मेरे और बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए अलामत होगी, क्योंकि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और ज़मीन बनाए और 7वें दिन आराम करके सबत किया। और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से कलाम करके फारिग हुआ तो उसे शहादत की 2 लोहें दीं, पत्थर की वो लोहें जो खुदा की उंगली से लिखी गई थीं। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।